अभी चूँकि अभी हम पहले वाले जो मामलात थे, जो नुकसानात हुए, उनसे हम अभी निपट नहीं पाए उस तरह से वहाँ के जो मामलात हैं वो अभी हम देख रहे हैं। तो अब अगला जो हमारा स्पेल है वो आज से जुमेरात तक का NDMA ने जो प्रिडिक्ट किया है वो बताया गया है। क्या तैयारियां की गई हैं इस नेक्स्ट स्पेल के लिए, और पहले वाले जो हालात हैं वो भी काइंडली ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता दिनों अफसोसनाक वाक़यात गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के नतीजे में वाक़यात हुए, जिसमें कहीं जाने चली गई। ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपको बताऊं, यहाँ का लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है और गिलगित बल्तिस्तान 28,000 का कमोबेश मुरब्बा मील का इलाका है और इतने बड़े फैले हुए इलाके में 97% जो है 97% माउंटेन जो है पहाड़ है और इसके अलावा 8,000 वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और ये बहुत लंबा टेरेन है। इसमें शायरा रेशम और शायरा बाबूसर नरान के साथ साथ दोनों जानिब पहाड़ी सिलसिले हैं, नदी नालियाँ हैं और वादियाँ हैं, घाटियाँ हैं। ये डिजास्टरियस इलाका है। यहाँ पे बर्फबारी होती, तोड़े भी गिरते हैं, बारिशें होती, धुरेले आते हैं, बहते हैं और यहाँ पे फिर टावर्स गिर जाते हैं, पावर हाउसेज बंद हो जाते हैं, सड़कें स्टक हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का डेवलपमेंट आसान है लेकिन वहाँ के मेंटेनेंस बहुत मुश्किल काम है। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता दिनों 31 जुलाई को अफसोसनाक जो वाक़यात पेश आए, अचानक बारिशें हुई जिसके नतीजे में वहाँ पे रेले आए और ख़ासकर बल्तिस्तान के इलाके गांचे में, कुंदुस में और गदर के इलाके में, गिलगित के इलाका जुतल, गन्योर और शिकारपुर के इलाके में इसकी सबसे बड़ी जो तबाही हुई वो जल्लादियामर में हुई। जल्लादियामर की जो बड़ी वैलीज है जिसमें थोर, तांगीर, खिनर, ठक डाला, सबसे ज्यादा सफर हुआ। शारा बाबूसर जिसमें 8 किलोमीटर का इलाका मिलियामेट हो गया, सब हस्ती से मिट गया। और ये जो शारा बाबूसर है ये शारा कराक्रम का मुतबादिल है और गरमाई रूट है। गर्मियों के मौसम में सारे टूरिस्ट यहाँ से ट्रेवल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी लोग भी यहाँ से ट्रेवल करते हैं, लाखों टूरिस्ट यहाँ से ट्रेवल करते हैं। टूरिज्म का सीजन था, हजारों गाड़ियां सड़क पर थी। ये बारिश अचानक की और हर साल बारिशें आती थी। यहाँ पे नदी नाले बहते थे, रेले भी आते थे, लेकिन इस तरह की तबाही कभी जिंदगी में नहीं हुई। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी प्लानिंग होती है हर साल। हम देखते हैं कि अब तो खैर 2022 के बाद बारिशों का सिलसिला भी हमारे सामने है, फ्लड्स भी ज़्यादा प्रिडिक्टेड हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने क्या तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। फॉरवर्ड मिनिस्टर हैं, मैं उनका भी स्टेटमेंट देख रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है। ख़ासतौर पे जो वाटर सप्लाई है वहाँ पे डिस्ट्रप्शन उसमें पाया जा रहा है, उसको अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया। बहुत सारे एश्योरेंसेस दिए गए। मोहम्मद इकबाल साहब का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ। नहीं, स्टेटमेंट जिसका भी स्टेटमेंट है, उनका अपना स्टेटमेंट है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया कब लगभग पेशगी हम कर क्या सकते थे। हम ये कर सकते थे कि पेशगी बारिश के हवाले से लोगों को इतला करें, वो डिजास्टर मैनेजमेंट ने किया था। हफ्ता पहले हमने तमाम मीडिया चीज़ों पे चलाया था कि बारिशों का सीजन है और बाबूसर टॉप के ऊपर हम इस शायरा को बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि गर्माए मौसम में सारी टूरिज्म और जीप यहाँ से ही गुजरती, केकेट से कोई सफर नहीं करता, इसलिए बंद तो नहीं कर सकते थे। हम उनको बताया था, हमने 12 उनको हिदायत की। बाबूसर टॉप के ऊपर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, टूरिस्ट पुलिस का वहाँ पे चौकी है, वहाँ पे भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की वहाँ पे चौकी है। वहाँ इनको बाकायदा हिदायत दे के भेजे जाते हैं, वहाँ पे इनको समझाया जाता है, इनको बताया जाता है। ये सब कुछ के बावजूद ये बारिश अचानक हुई, लोग सफर कर रहे थे। चलिए ये अचानक होगी। अब जो NDMA ने अभी हालिया जो आज ही अलर्ट जारी किया है मंडे से लेकर थर्सडे तक के लिए, तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई है वो एक्सप्लेन कर दें। गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त जो अलर्ट जारी किया जिस हवाले से हमने वहाँ पे जब तक गिलगित बल्तिस्तान के दूसरा जो सेपल है ये गुजर नहीं जाता, हमने वहाँ पर टूरिस्ट का दाखिला बंद किया है हम, और जहाँ भी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर हम उनको रोक रहे हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात जो गिलगित बल्तिस्तान की मुकामी आबादी है उनको भी इतला की गई कि वो नशीबी इलाकों का सफर न करें, अपने अपने इलाके में रहें। और हमारे जो इदारे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 112, इंतजामिया, पुलिस, वो तमाम मुतहरिक है किसी भी नागानी हालात फेस करने के लिए। हेवी मशीनरी वहाँ पे लाई गई है, मुख्तलिफ जो जरूरियात के पाइप्स हैं, मुख्तलिफ लोगों के फूड पैकेट्स हैं या उनके रहायशी के बंदोबस्त टेंट शेंट है, वो कब वक्त हमने तमाम तर तैयारियां अपने हिसाब से मुकम्मल की है। अच्छा, वो लोग जो हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेस्ड हैं, मुतासरा जो लोग हैं ये जो भी हालिया मानसून बारिश हुई हैं उनसे, वो ये कह रहे हैं कि उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही। वहाँ पे शॉर्टेज पाई जा रही हैं, क्लीन वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड एक्सेस नहीं है, कम्युनिकेशन सर्विसेज वहाँ पर मुतासर हैं। उनकी इस शिकवे का आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे?
ये एक आफत है, उनका शिकवा भी बजा है। देखिए, हर जगह पे एट ए टाइम रिस्पॉन्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान मैंने पहले बताया बहुत बड़ा इलाका है, मुतासरीन का भी गिला शिकवा इसलिए जायज़ है कि उनके घर बह गए हैं, उनकी आबादियाँ तबाह हो गई हैं, मलिया मेट हो गई हैं, सड़कें तबाह हो गई। गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, ये एड पे चलता है और ग्रांट पे चलता है वफाक का, और गिलगित बल्तिस्तान के अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं जो वफाक से ग्रेड एड की शक्ल में, ग्रांट और एड की शक्ल में आते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में जो नुकसानात हुए वो 15 से 20 अरब के नुकसानात हैं। लोगों के 500 घर मुंदहम हो चुके हैं, 15 से 20 किलोमीटर की सड़कें तबाह हुई है, 27 पुल वहां पे बह गए हैं, पंचक्कियां बह गई हैं, गंदुम जो डिपो थे वो बह गए हैं, स्कूल बह गए। इतने बड़े नुकसानात का अदाला वफाकी हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने खत भी लिखा है इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब को कि गिलगित बल्तिस्तान के मामलात में खासकर सैलाबी तबाहकारियां हैं। तो वहाँ से कोई एश्योरेंस आई है, कोई यकीन दहानी करवाई गई है कि इनका अजाला किया जाएगा इन नुकसानात का? बिल्कुल अजाला हो जाएगा और हर मुतासिर का अजाला हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त रेस्क्यू और सर के ऑपरेशन जारी है जो कि मुकम्मल नहीं हुए। बहुत सारे लोग लापता हैं, बहुत सारी सड़कों को हमने बहाल करना है, कहीं पे पानी का निजाम बहाल किया गया, इरिगेशन का, मवासलात का कहीं पे बहाल करना बाकी है, क्योंकि 5-6 दिन हो गए। बहुत बड़ी तबाही है, इसमें टाइम टेकिंग तो है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के हिदायत की रोशनी में कुली तौर पर मुतहरिक है और अपनी बिसात से बढ़ के वहाँ पे काम कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।